Hello everyone, how are you? Welcome all of you on online classes from Adarsh India Secondary School. Today we will discuss the exercise 4.3 of class 9th. Students, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स with two lines passes through 2 and 14. How many such lines there? यहाँ पे बोल रहा है कि हमें दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो 2 and 14 से पास होती है. 2 and 14 से यहाँ पे जो हमें पॉइंट गिवन है ना स्टूडेंट्स 2 and 14, जो पहले पॉइंट है इसको हम x लेट करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को हम y लेट करेंगे और इससे क्रॉस होके जानी चाहिए लाइंस. तो हम हमारी मर्जी से यहाँ पे कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं. कैसे? हम x प्लस वाई कर सकते हैं, x माइनस वाई कर सकते हैं, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, अपनी मर्जी से हम कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनाएंगे हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं. x और y से पास होना जरूरी है तो हम मान लेते हैं x प्लस वाई. तो पहली लाइन x की वैल्यू तो हमने 2 यहाँ पे गिवन थी एंड y की वैल्यू कितनी गिवन है 14. 2 प्लस 14 कितनी हो जाएगी 16. तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई. सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन की हम इस तरीके से लिख लेते हैं x माइनस वाई. x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 14. 2 माइनस 14 कितना आंसर आएगा -12. ये तो सिर्फ 2 लाइंस की इक्वेशन हो गई, लेकिन इसमें पूछा है कि हाउ मेनी लाइंस आर सच देयर, मतलब कितनी और लाइंस की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इनफाइनाइट कैसे? कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस वाई कर सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस वाई. हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट अटैच कर सकते हैं, 2, 3, 4, 100,000 जो भी हमारी मर्जी हो. तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी लाइंस एग्जिस्ट करेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट देयर. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ द पॉइंट्स 3 and 4 lie on graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find value of a. हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन हमें गिवन है और इक्वेशन के अंदर हमें ये पहले से ही गिवन है कि जो पॉइंट है 3 and 4 वो लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन पे. इक्वेशन है हमारी 3y is equal to ax plus 7, ये इक्वेशन है. अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें जो पॉइंट गिवन करें, जैसे यहाँ पे 3 and 4 गिवन है तो पहले वाले पॉइंट को हम x लेट करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को हम y लेट करते हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 4. x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है. हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ये इक्वेशन गिवन है इसमें जो पॉइंट है ये इसी पे लाई कर रहा है. तो मतलब ये वैल्यू इसमें क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी. तो हम यहाँ पे x की और y की वैल्यू पुट करते हैं. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड y की जगह कितना हो जाएगा 4. a x की जगह 3 प्लस 7. स्टूडेंट समझ आ गया होगा यहाँ पे स्टेटमेंट तो कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम अब इसको सोल्व कर रहे हैं. 3 into 4 12, 3a प्लस 7, ये इक्वेशन है. हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. प्लस का 7 इक्वल की दूसरी साइड होके माइनस का 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a. 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, 3a. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, क्योंकि मल्टीप्लाई का जो 3 है वो इक्वल की दूसरी साइड होके डिवाइड में हो जाएगा. तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 5/3. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में स्टेटमेंट गिवन है, टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉलो एज। जो टैक्सी का किराया लिया जाता है वो इस तरीके से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के लिए जो किराया होता है वो है 8 रुपीज, ठीक है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे की जो डिस्टेंस है, आगे की दूरी के लिए जो किराया लिया जाता है वो है 5 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस गिवन है x किलोमीटर एंड टोटल जो किराया है, फेयर है, वो हमें गिवन है y रुपीज। समझ आ गया होगा। जो टैक्सी में जो किराया लिया जाता है 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, आगे की डिस्टेंस के लिए 5 रुपये लिए जाते हैं, और टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर एंड टोटल जो किराया है वो है y रुपये। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर, टोटल जो किराया है वो है y रुपीज। तो स्टूडेंट्स हम डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ से अगर कोई पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं A से और हमें B तक जाना है, और यहाँ कोई पॉइंट है P, जो A से P है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर एंड A से B तक की डिस्टेंस है वो है पूरी x किलोमीटर। A से B तक की डिस्टेंस x किलोमीटर है एंड A से P तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। समझ आ गया होगा। तो जो 1 किलोमीटर के लिए किराया लिया जाता है वो है 8 रुपए, तो यहाँ पे कितने रुपए किराया लगेगा, 8 रुपए। लेकिन आगे की डिस्टेंस कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, P से B, यहाँ पे डिस्टेंस रहती है, टोटल है x में से 1 तो कवर हो गई, कितनी रह गई, यहाँ से यहाँ तक रह गई x माइनस 1। समझ आ गया होगा। टोटल हमने जो A से B तक है वो डिस्टेंस गिवन है x किलोमीटर, और A से P तक जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर हमने लेट कर ली। आगे की डिस्टेंस कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, x माइनस 1, एंड यहाँ पे किराया लिया जाता है 8 रुपए एंड आगे की जो डिस्टेंस है उसके लिए किराया लिया जाता है 5 रुपए। हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो टोटल जो किराया है वो y रुपए है, y 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लिए जाते हैं, 8 रुपए, प्लस आगे की डिस्टेंस कितनी रह गई, x माइनस 1, इसके लिए कितने रुपए लिए जाते हैं, 5 रुपए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। y 8, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई, 5x माइनस 5 की 1 के साथ 5, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 3। तो ये इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। हम लिखेंगे दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है और हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हम दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी। टेबल में x वेरिएबल एंड y वेरिएबल दोनों लिखेंगे। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने जब 0 पुट किया 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 0 प्लस 3, y का आंसर हो जाएगा 3। जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। एंड स्टूडेंट्स जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे y का आंसर कितना बनेगा 8। समझ आ गया होगा आपको कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है 3, एंड जब 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है 8। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों होती है, प्लस y ये x माइनस एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। वैल्यू कहाँ तक गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2
3 एंड y वाले पे हम लिख लेते हैं 3 6 9। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 3, तो पॉइंट बन जाएगा यहाँ। लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तो y कितने हैं 8, x की वैल्यू 1 है लेकिन y का आंसर कितना है 8, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ। पॉइंट बनने के बाद हम इसमें से एक लाइन क्रॉस करेंगे और इस लाइन पे हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम इतने ही करते हैं क्वेश्चन, बाकी के हम कल करेंगे। थैंक यू।